हेलो दोस्तों, मैं हूँ मिस साया और आपका स्वागत है मिस साया की हॉरर दुनिया में, जहाँ आपको मिलेगी डर और रहस्य की दुनिया। यहाँ पर आपको मिलेंगे भूतिया कहानियाँ, अजीबोगरीब घटनाएं और डरावने अनुभव जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। मिस साया आपको ले चलेंगी डर और सस्पेंस से भरी यात्रा पर, जहाँ हर मोड़ पर कुछ न कुछ भूतिया होगा। एक्चुअली मैं खुद भी हॉरर स्टोरीज की बहुत बड़ी फैन हूँ। बचपन से ही मैं हॉरर स्टोरीज सुनते आ रही हूँ, तो सोचा जो मैंने सुना और अनुभव करा है YouTube के माध्यम से आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। अगर आपको भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों का शौक है तो ये चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलती रहे डर की ताजगी। सावधान रहें, दिल थाम कर रहें और मिस साया के साथ भूतिया दुनिया में कदम रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ट्रक ड्राइवर की आपबीती। यह कहानी है रघु की, जो एक साधारण ट्रक ड्राइवर था। रघु की जिंदगी में कोई खास लग्जरी नहीं थी, लेकिन उसकी दुनिया उसके परिवार से ही सजी थी। उसकी पत्नी सुमित्रा और 2 छोटे बच्चे उसके जीवन का आधार थे। रघु अक्सर लंबी लंबी यात्राओं पर निकलता, माल ढोता और अपने परिवार के लिए मेहनत करता। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। यह घटना न केवल उसके लिए बल्कि उसके परिवार के लिए भी डर और अनहोनी का कारण बन गई। रघु एक ट्रक ड्राइवर है, इसलिए उसे ज्यादातर रात को सफर करना पड़ता था। ऐसे ही एक रात उसे अहमदाबाद से मुंबई के लिए निकलना पड़ा। रात के करीब 11 बज रहे थे जब उसने ट्रक को हाईवे पर दौड़ाना शुरू किया। वह थकान महसूस कर रहा था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सफर जल्द खत्म होगा। रास्ता सुनसान था, केवल ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी और इंजन की गड़गड़ाहट थी। रात के करीब 2 बजे जब ट्रक एक घने जंगल से गुजर रहा था, उसने सड़क किनारे एक औरत को खड़ा देखा। वह सफेद साड़ी में थी, उसके बाल खुले हुए थे और वह झुकी हुई खड़ी थी। रघु ने पहले इसे अनदेखा किया और ट्रक को आगे बढ़ा दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसने महसूस किया कि वही औरत सड़क के बीच में खड़ी है। उसने अचानक ब्रेक लगाया और ट्रक रुक गया। रघु ने खिड़की से बाहर झांककर पूछा, ए बहन जी, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मदद चाहिए? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस रघु की तरफ देखा। उसकी आंखें अजीब तरह से लाल चमक रही थी। रघु डर गया, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते ट्रक से नीचे उतर आया। जैसे ही वह नीचे उतरा, औरत ने अचानक एक खौफनाक आवाज में कहा, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर सके जब मैं जिंदा थी? यह सुनते ही रघु का दिल जैसे बंद होने लगा। वह जल्दी से ट्रक में चढ़ा और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। रघु ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वह औरत गायब थी। ये सब झेलने के बाद उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन यह शांति सुकून देने वाली नहीं थी। वो अंदर से हिल चुका था, जैसे तैसे उसने अपना ये सफर पूरा करा। लेकिन उस रात के बाद रघु की जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगी। जहां भी वह जाता, उसे ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है। ट्रक चलाते समय कभी कभी पीछे शीशे में वही औरत दिखती। कभी कभी ट्रक अपने आप बंद हो जाता। पहले तो उसने ये सारी चीजें इग्नोर करना चाहा। उसे लगा उसका डर हावी हो रहा है। पर जब चीजें लगातार होने लगी, तब रघु ने इस बारे में अपनी पत्नी सुमित्रा को बताया। सुमित्रा ने उसे मंदिर जाने की सलाह दी, लेकिन रघु को लगा कि यह सिर्फ उसका वहम ही है। वह अपने काम में लगा रहा, लेकिन औरत का साया उसकी जिंदगी से जाने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ हफ्तों बाद जब रघु ने दोबारा उसी रास्ते से सफर किया, तो उसने एक चायवाले से उस औरत के बारे में पूछताछ की। चायवाले ने बताया कि कुछ साल पहले उसी सड़क पर एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था।
उसका नाम कविता था। वह अपने पति के साथ कहीं जा रही थी, लेकिन उनके वाहन का एक्सीडेंट हो गया। पति ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया और भाग गया। कविता को घंटों तक कोई मदद नहीं मिली। वह सड़क किनारे दर्द से कराहती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अंत में उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। उसकी आत्मा तभी से इस जंगल में भटक रही है और उन लोगों से बदला लेना चाहती है जो उसकी मदद नहीं कर। रघु ने समझ लिया था कि वह औरत कोई इंसान नहीं, बल्कि एक रूह है। उसने पुजारियों और तांत्रिकों से मदद मांगी। एक तांत्रिक ने कहा, यह रूह तुमसे इसलिए चिपकी है क्योंकि तुमने उसकी मदद नहीं की। उसे न्याय चाहिए। अगर तुम उसे शांति नहीं दोगे तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। रघु ने कई अनुष्ठान किए, मंदिरों में जाकर पूजा की, लेकिन रूह का साया फिर भी पीछा नहीं छोड़ता। वह उसके सपनों में आती, उसे डराती और उसकी जिंदगी को नर्क बना देती। एक दिन रघु ने हिम्मत जुटाई और तय किया कि वह उस जगह पर जाकर कविता की आत्मा से माफी मांगेगा। वह रात को उसी जंगल में पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाया, कविता, अगर तुम यहाँ हो तो सामने आओ। मैं माफी मांगता हूँ। मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन मैं दोषी नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो। कुछ पलों के बाद वही औरत अचानक उसके सामने आ गई। उसने कहा, माफी से मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं तब तक चैन से नहीं रह सकती जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता। रघु ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? कविता ने बताया कि उसके पति ने उसे धोखा दिया और उसकी मौत का कारण बना। रघु ने उसके पति के बारे में उससे पूछा कि वो कहाँ रहता है, नाम क्या है और पति को ढूंढने का वादा किया। रघु ने महीनों की तलाश के बाद कविता के पति को ढूंढ निकाला। वह अब एक बड़े व्यापारी के रूप में रह रहा था। रघु ने उसे उसके पापों का एहसास दिलाया और पुलिस के हवाले कर दिया। जब कविता को यह खबर मिली तो उसकी आत्मा ने रघु से कहा, अब मैं मुक्त हो रही हूँ। तुम्हारा कर्ज चुका दिया गया है। यह कहते ही कविता की आत्मा गायब हो गई। रघु की जिंदगी वापस सामान्य हो गई, लेकिन उस डरावनी घटना ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी की मदद करने में कभी देर न करें। कभी कभी हमारी एक छोटी सी गलती किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बहुत जल्द एक और डर की सच्ची घटना के साथ आपसे मेरे इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सावधान रहें, दिल थाम कर रहें। जय महाकाल।